अगर हमारा कोई उल्टा सीधा नाम ले ले तो हम उस पर तप जाते हैं। अब पब्लिक में किसी को भी गाली दे और कहे मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। लेकिन इस प्लेयर ने अपने उसी उल्टे सीधे नाम को ही अपनी पहचान बना लिया। हैरी पॉटर तो मुझे नामों से कोई मसला नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग में इसका डेब्यू सीजन तो इसके लिए एक डिजास्टर था, लेकिन फिर क्रिकेट में इसका कमबैक पाकिस्तान क्रिकेट में एक रेवोल्यूशन साबित हुआ। In the air, mid-off sets himself. This should be a test fifer. It is a test fifer. कुछ लोग तो इसे सक्सेसर कहते हैं यासिर शाह का, और कुछ तो इसका मुआवजा दानिश कनेरिया से भी करते हैं, और कुछ तो इसे हैरी पॉटर भी कहते हैं। क्या समझ, शाहरुख खान समझते हैं? नहीं, कोई शाहरुख खान भी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैरी पॉटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की। मैं बात कर रहा हूँ अबरार अहमद की। Got him. Ball. Oh, what a start this is. This should be a test fifer. It is a test fifer. तो ये डेट है 11 सितंबर 1998, जहां पर एक तरफ कौम अपने यतीम होने का गम मना रही थी, वहीं पर ही नूर इस्लाम साहब अपने घर में 8वें बच्चे की पैदाइश पर लोगों से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। ये नूर इस्लाम साहब की 8वीं औलाद थी और उन्होंने इसका नाम रखा अबरार अहमद। अबरार अहमद के वालिदैन ओरिजिनली तो मानसेरा से थे, लेकिन हाय ये तलाशे रोजगार मुझे कहां तलक ले जाएगी। रोजगार की तलाश में इनके वालिदैन मानसेरा से कराची आ गए। अबरार अहमद भी कराची में ही पैदा हुए और उन्होंने कराची की गलियों में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी, लेकिन वालिद को उनका क्रिकेट खेलना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता था। इसीलिए नूर इस्लाम साहब ने अबरार अहमद को मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि अबरार का ध्यान क्रिकेट से हटे और वो हाफिजे कुरान बन जाए। अबरार अहमद हाफिजे कुरान तो बन गए, लेकिन क्रिकेट का शौक दिल से नहीं निकला, और हाफिजे कुरान बनने के बाद अबरार ने अच्छे तरीके से क्रिकेट को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। अबरार के अंदर स्पिन बॉलिंग का कोई एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद है। इसकी सबसे पहली पहचान की उनके बड़े भाई शहजाद खान ने, जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट उस वक्त खेल रहे थे। उन्होंने अबरार का एडमिशन राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया, जहां पर अबरार ने स्पिन बॉलिंग के मजीद गुर सीखे। और अबरार की जिंदगी का टर्निंग मोमेंट आया साल 2017 में, जब कराची किंग्स ने PSL 2017 के लिए ट्रायल्स लिए, और कराची किंग्स ने अबरार अहमद को भी इन ट्रायल्स के लिए बुलवा लिया। अबरार अहमद ने अपनी घूमती हुई गेंदों से कराची किंग्स की टीम मैनेजमेंट को इंप्रेस कर दिया, और फाइनली PSL 2017 के लिए अबरार अहमद को कराची किंग्स के लिए डेब्यू करने का मौका मिल गया। अपने दोनों मैचेस में अबरार अहमद ने अपनी घूमती हुई गेंदों से पूरी दुनिया को इंप्रेस किया। 2 मैचेस में इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देने के बाद किसको मालूम था कि अबरार अहमद के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। PSL 2017 में अपने तीसरे मैच से पहले अबरार अहमद को अपनी बैक में कुछ पेन महसूस हुआ, लेकिन चेकअप करने पर यह पता चला कि अबरार अहमद की सियाटिक नर्व इंजर्ड हो चुकी है। मतलब कि अबरार अहमद बैक इंजरी की वजह से PSL 2017 से बाहर हो चुके थे। ये इंजरी अबरार अहमद के करियर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक थी, लेकिन अबरार अहमद ने हार नहीं मानी और साल 2020 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डोमेस्टिक क्रिकेट में कमबैक किया। आने वाले 2 सालों यानी कि साल 2020 और साल 2021 में अबरार अहमद की परफॉर्मेंसेस को इतनी इंप्रेसिव नहीं आ रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट में कि कोई PSL फ्रेंचाइज उन्हें खरीद ले, लेकिन साल 2022 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अबरार अहमद के करियर का एक और टर्निंग मोमेंट साबित हुई। साल 2022 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अबरार अहमद ने 5 विकेट हॉल्स की मदद से 43 विकेटें ली, और ये परफॉर्मेंस काफी थी सिलेक्टर्स को इंप्रेस करने के लिए। साल 2022 के एंड में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना था 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 में इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस को देखते हुए सिलेक्टर्स ने अबरार अहमद को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। और फाइनली 8 दिसंबर 2022 को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अबरार अहमद ने पाकिस्तान के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया, और क्या शानदार किया कि अपने डेब्यू टेस्ट मैच की पहली ही इनिंग्स में अबरार अहमद ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को उखाड़ कर रख दिया, जहां पर उन्होंने उस टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन में ही इंग्लैंड के 5 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखा दी। अबरार अहमद ने अपने पहले टेस्ट मैच में ही 11 शानदार विकेट
विकेटें हासिल की, लेकिन शायद ये परफॉर्मेंस काफी नहीं थी पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच जितवाने के लिए। लेकिन अबरार अहमद ने रेड बॉल में अपना टेरिफिक रन जारी रखा, जहां पर उन्होंने न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पर बेहतरीन बॉलिंग की और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान को वो सीरीज ड्रॉ करने में अहम किरदार अदा किया। न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट होम सीरीज ड्रॉ करने के साथ साथ अबरार अहमद ने पाकिस्तान को श्रीलंका के अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करवाया। पाकिस्तान ने साल 2023 से पहले कभी भी श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को एक टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं किया था, लेकिन साल 2023 की 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने ये माइलस्टोन अचीव किया, नोमान अली के साथ साथ अबरार अहमद की भी ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से, जहां पर उस 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में अबरार अहमद ने 10 विकेटें हासिल की थी। रेड बॉल में इन शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से फाइनली अबरार अहमद को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का टिकट भी मिल गया, जहां पर साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए अबरार अहमद पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा तो थे, लेकिन वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में शामिल थे। अब यहां पर हैरानी की बात यह थी कि उस टाइम पर मोहम्मद नवाज और शादाब खान अपने कैरियर की बदतरीन फॉर्म से गुजर रहे थे। इसके बावजूद भी अबरार अहमद को पाकिस्तान के मेन स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया। लेकिन खैर अबरार अहमद को उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि अबरार अहमद को जहां पर भी मौके मिल रहे थे अबरार अहमद वहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। लेकिन अबरार अहमद को पाकिस्तान के मेन व्हाइट बॉल स्क्वाड में आने में भी ज्यादा देर नहीं लगी, जहां पर पीएसएल 2024 की शानदार परफॉर्मेंस ने अबरार अहमद को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का टिकट दिलवा दिया। पीएसएल 2024 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हुए अबरार अहमद ने 10 मैचेस में 16 विकेटें हासिल की, वो भी सिर्फ 7.8 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ। पीएसएल 2024 के फौरन बाद ही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई T20 सीरीज खेलने के लिए और पीएसएल 2024 की शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से फाइनली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अबरार अहमद ने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और अपने डेब्यू T20 इंटरनेशनल मैच में ही अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल कर ली। लेकिन एक दफा फिर हैरानी की बात यह साबित हुई कि शादाब खान की बदतरीन फॉर्म के बावजूद T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी अबरार अहमद को पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के उस डिजास्टरस लॉस ने शादाब खान को पाकिस्तानी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया और अबरार अहमद पर पाकिस्तान की ओडीआई और T20 टीम के दरवाजे खोल दिए, जहां पर साल 2024 के एंड में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अबरार अहमद ने अपना ओडीआई डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में ही 10 ओवर्स में 33 रन देकर 4 विकेटें हासिल कर ली। जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका के टूर पर भी अबरार अहमद ने न सिर्फ ओडीआई क्रिकेट बल्कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देकर यह प्रूव कर दिया कि अबरार अहमद एक ऑल फॉर्मेट बॉलर है और इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी अबरार अहमद को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया था। लेकिन वहां पर पाकिस्तान के लिए एक बुरी चीज ये हुई थी कि पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी अपने कैरियर की बदतरीन फॉर्म से गुजर रहे थे। इसलिए जब उन तीनों को पिटाई पड़ जाती थी तो दूसरी टीम के बैटर्स को अबरार अहमद को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने 10 ओवर्स के कोटा में अबरार अहमद ने 47 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि इंडिया के अगेंस्ट उस हाई प्रेशर गेम में भी अबरार अहमद ने निहायती किफायती बॉलिंग करते हुए 10 ओवर्स में सिर्फ 28 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा था, लेकिन अबरार अहमद की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उसके बाद भी जारी थी, जहां पर पीएसएल 2025 में अबरार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए 10 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की, वो भी सिर्फ 7 की इकोनॉमी के साथ। और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम फाइनली 6 साल के बाद पीएसएल का फाइनल खेलने में कामयाब हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पीएसएल फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर से हार गया। लेकिन अबरार अहमद ने व्हाइट बॉल में अपना टेरिफिक रन कंटिन्यू किया एशिया कप 2025 में भी, जहां पर उन्होंने 2 गेम चेंजिंग स्पेल्स किए। पहला उन्होंने किया यूएई के अगेंस्ट, जहां पर पाकिस्तानी टीम एक छोटा टोटल डिफेंड कर रही थी, लेकिन अबरार अहमद ने 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और यूएई की बैटिंग लाइनअप को उखाड़ कर रख दिया। और दूसरा गेम चेंजिंग स्पेल उन्होंने किया इस एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने श्रीलंका की टीम को एक छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 4 ओवर्स में 8 रन देकर 1 विकेट हासिल की। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी इन्हीं बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से अबरार अहमद साल 2025 के एंड तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी की रैंकिंग्स में नंबर 3 पर आ चुके थे और अपनी
बॉलिंग परफॉर्मेंस से अबरार अहमद ने ये प्रूव किया था कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान का एक वैल्यूएबल एसेट होंगे। जहां पर अबरार अहमद ने नीदरलैंड और यूएसए के अगेंस्ट तो काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अबरार अहमद को 4 ओवर्स में 38 रन पड़ गए थे और उन्होंने कोई विकेट भी हासिल नहीं की थी। इसका खमियाजा अबरार को यह भुगतना पड़ा कि उन्हें पाकिस्तान के अगले मैचेस में बेंच कर दिया गया। अबरार अहमद ने तो उसका क्या ही खमियाजा भुगतना था, उसका खमियाजा भुगता पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां पर इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मस्ट विन मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने इंग्लैंड की टीम को फंसा तो लिया था, लेकिन एक अच्छा स्पिनर ना होने की वजह से इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के मुंह से वो मैच निकाल कर ले गई। इसीलिए पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड से वो मैच हारकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की कागार पर आ खड़ी हुई थी। लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को याद आया कि अरे अबरार भी तो है अपने पास, इसीलिए उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट डू एंड डाई मैच में अपने शहजादों को थोड़ा सा साइड लाइन करने और उनसे बोझ हटाने के लिए अबरार को एक दफा फिर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया और अबरार अहमद ने पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के मुंह पर तमाचा मारा अपने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 3 विकेटें हासिल करने की परफॉर्मेंस से। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद अबरार अहमद पहुंचे पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, जिसमें अबरार अहमद की कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्मेंस कोई उतनी अच्छी साबित नहीं हुई, जहां पर पूरे पीएसएल 2026 में अबरार अहमद को काफी ज्यादा इकोनॉमी के साथ मार पड़ी है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन सिर्फ एक टूर्नामेंट में खराब परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप अबरार अहमद की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। Oh, what a start this is. In the air, mid-off sets himself. This should be a test fifer. It is a test fifer.